हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 19.9 जिसमें हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। आज हम सी साहब जीरो टू हीरो सीरीज में मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, जब हम किसी एक ही क्लास के अंदर जब दो मेथड को डिफाइन करते हैं और जब मेथड का नेम सेम हो और सिग्नेचर डिफरेंट हो, तो उस टाइप के मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। आज हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरराइडिंग। हमने क्या किया, फर्स्ट हमने एक क्लास डिफाइन किया, क्या नाम से, एनिमल। एनिमल हमारा एक क्लास है जो कि इसे हम बोल सकते हैं बेस क्लास और पेरेंट क्लास। बेस क्लास इसलिए क्योंकि ये सुपर मोस्ट क्लास है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्लास एनिमल डिफाइन किया। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया जो कि किस टाइप का है, पब्लिक, और रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मीन्स कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इस मेथड्स का नेम क्या है, एनिमल साउंड। और इस मेथड्स के हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन द एनिमल मेक ए साउंड। तो एक ये मेथड्स हुआ एनिमल, जिसके अंदर हमारा एक मेथड डिफाइन है एनिमल साउंड। इस क्लास एनिमल क्लास को हमने क्या किया, इनहेरिट किया। आपने देखा यहाँ पे इनहेरिटेंस का सिंबल है। इस एनिमल क्लास को हमने इनहेरिट किया किसमें, पिग क्लास में। तो हमने एक क्लास डिफाइन किया पिग, जिसको जो कि इनहेरिट किस क्लास को करता है, एनिमल क्लास को। सिंस पिग क्लास एनिमल क्लास को इनहेरिट करता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। और एनिमल क्लास को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेस क्लास और पेरेंट्स क्लास। फिर से पिग क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया, पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड। सेम मेथड्स का नेम हमने डिफाइन किया और हमने इसको फिर से यहाँ पे लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन द पिग से वी। तो यहाँ पे एक जेनरिक सब कह सकते हैं कि एनिमल हमने मेथड डिफाइन किया, उसका एक मेथड से एनिमल साउंड, जो कि एनिमल साउंड प्रिंट करेगा। वेयर एज हमारा एक पिग क्लास है जो कि एनिमल क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। यहाँ पे भी हमारा एक मेथड है एनिमल साउंड, जो कि पिग के साउंड को प्रिंट करेगा। करेक्ट। सिमिलर भी हमारा एक और मेथड्स है क्लास डॉग, जो कि किसको इनहेरिट किया है, एनिमल क्लास को। तो डॉग भी एक चाइल्ड क्लास किया हुआ किसका, एनिमल का, और एनिमल भी यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट क्लास। और इसके अंदर भी एक हम मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक वॉइड एनिमल कंसोल डॉट राइट लाइन डॉग से वाव वाव। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एनिमल क्लास डिफाइन किया जो कि पेरेंट्स क्लास है, और इसका एक दो चाइल्ड क्लास डिफाइन किया, पिग एंड डॉग। दोनों किसको इनहेरिट किया हुआ है, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। और आप देखेंगे तो हर एक क्लास के अंदर हम मेथड्स नेम सेम डाल रहे हैं, लेकिन उनका मैसेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सपोज हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पिग क्लास का। पिग क्लास का जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, परफेक्ट है। फिर हमने एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पिग क्लास डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एनिमल साउंड, तो ये किसको करेगा, पिग क्लास के एनिमल साउंड को कॉल करेगा परफेक्टली। सिमिलर वे माई डॉग डॉट एनिमल साउंड, ये किसको करेगा, माई डॉग क्लास के एनिमल साउंड को कॉल करेगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप यहां पे देखोगे जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो द पिग से वी, द डॉग से वाव वाव। ठीक है, हमारा ये क्या हुआ, दोनों क्लास के मेथड्स को कॉल किया। बट अगर ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, सपोज इसे हम कमेंट लाइन करते हैं और हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट को अब क्रिएट करते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, एक एनिमल क्लास टाइप हमने डिक्लेयर किया माई पिग वन, और हमने क्या किया, पिग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और एनिमल टाइप में असाइन कर दिया। बट यहां पे क्या हो रहा है, पिग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। परफेक्ट। माई पिग डॉट एनिमल साउंड, तो यहां पे क्या होना चाहिए, माई पिग का एनिमल साउंड कॉल होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट किस टाइप पे क्रिएट कर रहे हैं, पिग टाइप पर। सिमिलर वे, बट यहां पे डिफरेंस यही है कि यहां पे पेरेंट टाइप का टाइप पेरेंट टाइप लिख रहे हैं, एनिमल माई डॉग वन न्यू डॉग, और यहां पे फिर माई डॉग वन एनिमल साउंड। अब इसे जब हम रन करते हैं, F9 करते हैं हम, तो द एनिमल मेक साउंड, मीन्स जो पेरेंट्स क्लास के मेथड्स है उसको ये कॉल करता है। मीन्स अगर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टाइप आप डिक्लेयर किए हो बट ऑब्जेक्ट आप किसी भी टाइप का कॉल कर रहे हो, तो वो ऑलवेज आप देखते हो पेरेंट्स टाइप के मेथड्स को ही कॉल कर रहा है। मीन्स आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा क्या है, एनिमल टाइप हमने लिखा और ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, पिग टाइप का।
और ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, डॉग टाइप का। बट दोनों केस में हमारा क्या हो रहा है, जो कॉलिंग मेथड्स है ऑलवेज पेरेंट्स कॉलिंग मेथड्स को कॉल होता है। बट आप ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हो, चाइल्ड का क्रिएट कर रहे हो, बट ऑलवेज मेथड किसका कॉल हो रहा है, पेरेंट्स का कॉल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेफरेंस टाइप आपने दिया, रेफरेंस टाइप ये क्या है, एनिमल, पेरेंट्स का टाइप का है, तो ये बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स के मेथड्स को कॉल कर लेता है। बट इन दिस केस अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट जिस टाइप का है, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसको मेथड्स को कॉल होना चाहिए, तो यहां पे वो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप वो करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप यहां पे आप वर्चुअल कीवर्ड लगा दो, और जब जैसे ही आप बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड लगाते हो, यहां पे देखो वार्निंग आ रहा है, यहां पे आपको तो यहां पे क्या करना होता है, ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना होता है। तो इससे क्या पता चलता है, जब आप बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हो किसी भी मेथड्स के पहले, इसका मतलब ये पता चलता है बेस क्लास को कि आप जो ये मेथड डिफाइन कर रहे हो, इसको कहीं ना कहीं डिराइव क्लास मींस चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया जाएगा। तो जिस भी मेथड्स को आपको ओवरराइड करना होता है उसको पेरेंट्स क्लास में आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हो, और चाइल्ड क्लास में उस मेथड्स के पहले आप क्या लिखते हो, ओवरराइड लिखते हो। तो यहाँ पे लिखना हमने लिखा, सिमिलर वे डॉग क्लास को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। तो जैसे ही आप ओवरराइड करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे जो आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स को जब आप कॉल करते हो तो जो भी ओवररिडन मेथड्स है वो कॉल हो जाएगा। आप इसको रन करके देखो क्या होता है। जब आप हम इसे रन करते हैं तो आप यहाँ पे आप देखोगे, जब हमने पिग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट तो पिग का हमें साउंड आया, जब हमने डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो डॉग का हमें साउंड आया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये मेथड क्या हो जा रहा है, ओवरराइड हो जा रहा है, करेक्ट। तो हम अभी देखते हैं कि ओवरराइड होता क्या है। हमने देखा प्रैक्टिकली, हमने देखा ओवरराइड हम कैसे कर सकते हैं। तो द मेथड ओवरराइडिंग मींस चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स क्लास मेथड इन द चाइल्ड क्लास। मेथड ओवरराइडिंग का क्या मतलब होता है, आप पेरेंट्स क्लास के मेथड्स के बिहेवियर को चेंज करते हो, कहां पे, चाइल्ड क्लास में। तो चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द मेथड्स ऑफ द पेरेंट्स क्लास इनटू द चाइल्ड क्लास को हम क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि एनिमल हमारा पेरेंट्स क्लास है जिसका मेथड्स एनिमल साउंड है, और हमारा ये इनहेरिट पिग क्लास एनिमल को इनहेरिट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा सेम मेथड है एनिमल, लेकिन इस एनिमल क्लास के मेथड को ओवरराइड किसके द्वारा किया गया, पिग क्लास के द्वारा किया गया, राइट। देन यहाँ पे ये मेथड ओवरराइडिंग कहलाया। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है, डिफरेंट क्लास के अंदर मींस बेस पेरेंट्स क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर जब मेथड्स नेम क्या हो, सेम हो, जब मेथड्स का नाम क्या हो, सेम हो, सेम मेथड सेम सिग्नेचर हो, ठीक है। और वर्चुअल कीवर्ड, पेरेंट्स क्लास में आप क्या करते हो, वर्चुअल कीवर्ड लिखते हो, और चाइल्ड क्लास में आप क्या कीवर्ड लिखते हो, ओवरराइड कीवर्ड लिखते हो। तो इस टाइप के मेथड्स के बिहेवियर को हम क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा मेथड्स क्या है, सेम है, एनिमल साउंड, लेकिन इनका बिहेवियर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ये होता है, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग हमने क्या समझा, मेथड ओवरराइडिंग मींस चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स क्लास मेथड इन द चाइल्ड क्लास। वर्चुअल कीवर्ड हमारा क्या है, द वर्चुअल कीवर्ड इज यूज्ड इन बेस क्लास to indicate that method can be overridden in derived class। वर्चुअल कीवर्ड का मतलब होता है कि आप बेस क्लास को इंडिकेट ये कर रहे हो वर्चुअल कीवर्ड से कि ये जो मेथड्स है चाइल्ड क्लास में क्या होगा, ओवरराइड होगा। और ओवरराइड कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या कहता है, द ओवरराइड कीवर्ड इज यूज्ड इन डिराइव्ड क्लास टू प्रोवाइड ए न्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड एज वर्चुअल इन द पेरेंट्स क्लास। तो बेस क्लास में आप जो वर्चुअल कीवर्ड लिखते हो उस मेथड्स को ओवरराइड करने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, ओवरराइड कीवर्ड यूज करते हैं। तो इन द शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि जो वर्चुअल कीवर्ड है अलाउ चेंजेस। वर्चुअल कीवर्ड लिखने का मतलब मींस पेरेंट्स क्लास में वर्चुअल कीवर्ड लिखने का मतलब इट अलाउ चेंजेस, वेयर एज ओवरराइड कीवर्ड का मतलब क्या हो गया, परफॉर्म द चेंज। ओवरराइड कीवर्ड क्या करता है, डिराइव्ड क्लास में परफॉर्म द
चेंज करता है। तो ग्राफिकली इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। जिससे हमारा कोई मेथड ओवरराइडिंग है, वहां पे हम क्या करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं। कहां पे वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं, तो डिराइव्ड क्लास के अंदर यूज करते हैं। क्यों, अलाउ द चेंज। वेयर एज मेथड ओवरराइडिंग में ओवरराइड कीवर्ड हम कहां यूज करते हैं, डिराइव्ड क्लास के अंदर यूज करते हैं। फॉर व्हाट, प्रोवाइड द न्यू इंप्लीमेंटेशन। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है, यूजिंग द वर्चुअल the keyword we can define base class to allow the change, whereas override keyword is used to define in the child class to provide the implementations। तो ये हमारा क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग होता है। तो कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं हम। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट, जब आप क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हो, यहाँ पे स्टेप 1 हमने क्या किया था, क्रिएट ऑब्जेक्ट किया था। तो हमने क्या किया, एनिमल हमने लिखा जो कि पेरेंट्स क्लास है, ओबीजे न्यू डॉग जो कि चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और किस टाइप के वेरिएबल लिखा, पेरेंट क्लास के वेरिएबल में हमने असाइन किया। कॉल मेथड्स, जब यहाँ पे मेथड्स कॉल होता है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक सपोज हमने कॉल किया, तो अगर आपने वर्चुअल कीवर्ड का यूज पेरेंट्स क्लास में यूज किया है, तो ये क्या करेगा, चाइल्ड क्लास के पास जाएगा, चाइल्ड क्लास के पास चेक करेगा क्या ओवरराइड प्रेजेंट है चाइल्ड क्लास में, यस, तो वो ओवरराइड को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर आपने वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं किया है, तो ऑलवेज ये क्या करेगा, बेस क्लास स्पीक को कॉल करेगा। तो जब आप किसी भी सपोज यहाँ पे हमने एनिमल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस टाइप का, डॉग टाइप का, तो ये जब कॉल मेथड होगा तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि इज द वर्चुअल कीवर्ड यूज इन द पेरेंट्स क्लास, इफ यस child class it will go, otherwise always it will execute base class methods। ओके, अगर ये है तो ये फिर चेक करेगा बेस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड प्रेजेंट, यस, तो वो डॉग का स्पीक रिटर्न करेगा। नहीं तो अगर ओवरराइड नहीं है तो एग्जीक्यूट बेस क्लास अगेन स्पीक रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ओवरराइड मेथड्स बिहेवियर क्या करता है, सेम एक्शन डिफरेंट बिहेवियर। हमारा क्या है, स्पीक सेम एक्शन है, राइट, सेम मेथड्स है, बट बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। कैसे, क्योंकि आप जब मेथड ओवरराइड करते हो, सेम मेथड्स नेम है, बट जब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो डॉग का स्पीक रिटर्न करता है, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कैट का स्पीक रिटर्न करता है। तो हमारा ओवरराइड मेथड क्या करता है कि सेम मेथड बट डिफरेंट आउटपुट, यही हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म वाया ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के थ्रू हम यहाँ पे क्या अचीव कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इन डिटेल पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। अभी हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा। यहाँ पे हमने देखा मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। देखते हैं कि मेन डिफरेंस मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में है क्या। तो कॉन्सेप्चुअली ओवरलोडिंग क्या होता है, सेम मेथड्स नेम डिफरेंट पैरामीटर। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, जब मेथड्स का नेम सेम हो बट डिफरेंट पैरामीटर हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेथड ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है, रीडिफाइनिंग पेरेंट्स क्लास मेथड्स। ओवरराइडिंग में क्या करते हैं हम लोग, पेरेंट्स क्लास के मेथड्स को रीडिफाइन करते हैं, कहाँ पे, तो चाइल्ड क्लास के अंदर, क्लास लेवल में देखते हैं। तो ओवरलोडिंग हम क्या करते हैं, सेम क्लास के अंदर होता है। जब सेम क्लास के अंदर मेथड्स का नाम सेम हो, पैरामीटर डिफरेंट हो, तो वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। बट ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमारा पेरेंट प्लस चाइल्ड क्लास दोनों के अंदर हम करते हैं, क्योंकि एक मेथड्स हमारा पेरेंट्स के अंदर होता है, सेम मेथड्स हमारा क्या होता है, चाइल्ड के अंदर होता है। पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। ओवरलोडिंग में क्या होता है, पैरामीटर ऑलवेज डिफरेंट होना चाहिए, बट ओवरराइडिंग में क्या होता है, नेम भी सेम, पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। कीवर्ड, नो स्पेसिफिक कीवर्ड। ओवरलोडिंग के लिए हमारा स्पेसिफिक कोई कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, बट वेयरएज ओवरराइडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्चुअल एंड ओवरराइड कीवर्ड हम यूज करते हैं। जो ओवरलोडिंग होता है वो कंपाइल टाइम होता है, मींस जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो उस समय ये चेक होता है कि ओके ये मेथड ओवरलोडिंग है। बट जो ओवरराइडिंग है रन टाइम होता है, जब आप रन करते हो उस समय रन टाइम ये डिफाइन मींस चेक होता है ओवरराइडिंग। ठीक है, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग के लिए हमारा इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है, वेयरएज ओवरराइड के लिए हमारा क्या है, इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड है, बिकॉज विदाउट इनहेरिटेंस आप मेथड ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगले चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे अचीव करते हैं, इन डिटेल्स हम ये फीचर्स को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप ऐसे ही लर्न करना चाहते हो, तो प्लीज शेयर, लाइक
and subscribe Dave Journey by JP. Thank you very much. Bye bye.